आज तीसरे दिन लगातार इजरायलियों पे जो मार हुई है, 51 इजरायली सोल्जर्स मारे गए। अब बताओ, परसों 32, कल 45 इंफ्रास्ट्रक्चर जो ब्लास्ट हुए, नुकसान हुआ। आज 51 इजरायली सोल्जर्स। आर यू सीरियस? सर मतलब आप ये बताओ नेतन्याहू कि क्या मुंह रह गया है बुरी तरह। अब आप देखिए इस्माइल हानिये का बदला किस तरीके से लिया जा रहा है। चुन चुन के इजरायली मारे जा रहे हैं। और आज जो लोग मारे गए उसमें से 6 मोसाद के ऑपरेटिव्स थे, जो फिलिस्तीनी जो कैदी 7 अक्टूबर के बाद उनके टॉर्चर में इन्वॉल्व थे। अब आप बताइए, इस तरीके का जो जुनून है, ये जो एक जुनून और टेक्नोलॉजी का जो मिश्रण है, और एक अजीब तरह का साधुत्व है जिसको एसेक्टिसिज्म कहते हैं, जो हमास फाइटर्स में है, कि बिल्कुल उन्हें किसी भौतिक चीज से मतलब नहीं। इस समय केवल जंग और जंग जीतना है। इस जुनून के साथ, और जुनून देखिए, मैं जुनून गलत शब्द है, क्योंकि जुनून में कहीं ना कहीं एक पागलपन जैसी चीज होती है। ये जुनून नहीं है, ये बड़ा सोचा समझा एक पैशन है, एक अजीब किस्म का एक मतलब जिसको कहते हैं कि विजडम और पैशन का जो एक मिश्रण है, वो इस तरीके का। देखिए जो घटनाएं घटी, 51 इजरायली सोल्जर्स मारे गए। जैसे कि मैंने कहा कि उसमें 6 कम से कम मोसाद के ऑपरेटिव्स थे, जो कहीं ना कहीं फिलिस्तीनियों के टॉर्चर में इन्वॉल्व थे। अच्छा, एक चीज आपको, और हम जो पहला वीडियो हमने जो जारी किया आज 12 मिनट का, उसमें जो मैंने कहा था कि मोसाद को ईरान में भी जबरदस्त विरोध का मतलब जबरदस्त प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। वहां से भी खबर आई है कि 11 मोसाद के एजेंट्स ईरान में पकड़े गए हैं। तेहरान में 11 मोसाद के एजेंट्स पकड़े गए हैं। उनके साथ जो हुआ है वो तो कभी जब खुलेगा तब आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन आप इमेजिन कर सकते कि उनके साथ क्या हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि ईरान जो है वो अपने क्लीन अप ऑपरेशन में लगा हुआ है, सफाई अभियान जारी है। वो पूरी तरीके से कटिबद्ध है कि किसी भी हम मोसाद क्या एक बात मतलब एक सुराग भी अगर वहां पर रह गया तो उसको हम मिटा देंगे। और आपको बताएं कि जो आज इजराइल ने कंफर्म किया है, वॉशिंगटन पोस्ट की जो पूरी कहानी कि 2 महीने से बम रखा हुआ था और वहां पर उड़ गया, पूरी डिस्क्रेडिट हो गई। कहीं मुंह दिखाने लायक न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, लंदन गार्जियन कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे साले। अब क्या मैं आपको बताऊं, यहां और भारत में कोई मीडिया वाला एक, यार तुम लोग इतना मतलब कमा रहे हो यूट्यूब से, जो अपने को एंटी बीजेपी भी कहते हैं, तुम लोग एक वीडियो नहीं बना सकते हो इस बारे में कि वॉशिंगटन पोस्ट झूठा है। अब किसी का जो रामसेसे अवार्ड किसी को मिला हुआ है वो खतरे में हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो बेसिकली एक अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का ही अवार्ड है। और किसी को कुछ मिला, अरे छोड़ो यार, इस तरह के अवार्ड्स बहुत मिलते रहेंगे, ये कभी काउंट नहीं करेंगे। जब तुम्हारी मृत्यु होगी ना, तो ये लोग नहीं देखेंगे कि तुम्हें कितने अवार्ड्स मिले, ये लोग देखेंगे कि तुम जब फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई चल रही थी, जो कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और एक तरह से 20वीं सेंचुरी का अनफिनिश्ड एजेंडा है, इट्स द लास्ट वॉर ऑफ नेशनल लिबरेशन इन द वर्ल्ड। उस समय तुम कहां थे? उस समय तुम क्या कर रहे थे? तुम ये वीडियो बना रहे थे कि राहुल गांधी ने यह कहा, मोदी ने यह कहा, मोदी गलत हैं और राहुल गांधी सही हैं। अरे वो तो सभी लोग जानते हैं, वो तो हमने खुद ही कहा है। और वो तो देखो, तुम उसके बारे में वीडियो रोज बनाते रहो, और जितना पैसा है उतना कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन कम से कम 4 शब्द तुम इस फिलिस्तीन की जो ये जंग हो रही है ऐतिहासिक, जो इसने पूरी दुनिया बदल दी है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में कहा कि रशिया के प्लेन्स वहां पर लैंड कर गए हैं तेहरान में। अमेरिका ने बड़े बड़े वॉरशिप्स अपने भेज दिए हैं इजराइल के पास। जॉर्डन और इजिप्ट इजरायली खेमे में आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया, चाइना, ये सब रशिया के पीछे हैं। वर्ल्ड वॉर के मुहाने पे दुनिया खड़ी है, और वर्ल्ड वॉर शुरू होनी ही होनी तय है, और उसमें तुम एक वीडियो नहीं बना सकते। चलिए इनको अपने हाल पे छोड़ते हैं, इनका फैसला इतिहास करेगा। लेकिन हम आपको आज की जो पूरी एक खबरें हैं वो हम देते हैं। देखिए, सबसे पहले अल कसाम ब्रिगेड यानी हमास के ब्रिगेड्स ने सोफा मिलिट्री साइट जो इजराइल के है, जो गाजा से सटी हुई है, वहां पर 114 मिलीमीटर के रजूम रॉकेट छोड़े, जिसमें 2 इजरायली सोल्जर्स मारे गए। उसके बाद देखिए, सोफा में दोबारा आधे 45 घंटे बाद 45 घंटे के अंतराल पे दूसरा हमला किया,
जहां पर बिल्कुल टारगेटेड हमला था, जहां पर वो एक मोसाद सोल्जर मारा गया। उसके बाद आप देखिए कि जो आईडीएफ ने कल अल अक्सा मस्जिद के जो चीफ प्रीचर हैं शेख इक्रीमा साबरी, उनको गिरफ्तार कर लिया था। आपको बताया था उनको छोड़ना पड़ा। ये इजराइल को इस तरीके से वो 80-80, 90-90 साल के वृद्धों को उठा के उनको टॉर्चर करता है, उनके हाथ पैर तोड़ देता है, तब उनको छोड़ता है। लेकिन यहां पर शेख इक्रीमा साबरी का बाल भी बाका नहीं हुआ। फिर ये जो अल अक्सा मस्जिद के जो मुख्य इमाम कह लीजिए, प्रीचर कह लीजिए, जिन्होंने इस्माइल हानिये का एक पढ़ा था, उनके बारे में बोला था मस्जिद के अंदर कल, उसके बाद इजराइल ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आज इजराइल को छोड़ना पड़ा, बाल भी उनका बाका नहीं कर सके। ये सब क्या कायर टाइप। देखिए, कायरता की अपनी सीमा होती है। ये एक जब इनको सच में लग जाता है कि हम मिटने वाले हैं, तो ये किसी का कुछ नहीं उखाड़ सकते। उसके बाद देखिए गाजा से जो खबर आती है कि 300 दिन पूरे हो गए हैं बिना बिजली के। 7 अक्टूबर के बाद गाजा में बिजली ही नहीं है और 300 दिन हो गए हैं लगातार बिना बिजली के लोग रह रहे हैं। हर तरह का मौसम उन्होंने झेला है, जाड़ा झेला है, गर्मी झेली है, और उसके बावजूद वो सर्वाइव ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि लगातार ग्रो कर रहे हैं। मतलब जो इजराइल की जो कैपेसिटी है सिविलियंस की किलिंग की, वो मतलब आप बताइए 5% रही है। इतना कोई आदमी आप जो किलिंग कर रहे हैं गाजा में एयरक्राफ्ट के थ्रू कर रहे हैं ना, उसको इंसान ही उसको चला रहे हैं ना, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो जायनिस्ट हो। जायनिस्ट भी अल्टीमेटली तो ह्यूमन बीइंग ना, चाहे जितना ब्रेन वॉश हो, जैसे नाजी थे बिल्कुल ब्रेन वॉश थे, राक्षस हो गए थे, राक्षस भी वही इंसान हो जाता है। लेकिन सवाल यही तो खूबसूरत आज की जो बात है 21वीं सदी में, वहां पर और जो इस्लाम का प्रभाव है वो इस तरीके के पड़ा, इस तरीके का पड़ा है, इतना जबरदस्त पड़ा है। आपको मैं बताऊं, रशा ने, मैंने पहले पिछले वीडियो में भी बनाया ये बात बताई, तो कल मैं वीडियो दिखाऊंगा भी, चाहे यूट्यूब उसको डिमोनेटाइज कर दे तब भी मैं दिखाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। रशा ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें क्रिश्चियन और मुस्लिम साथ मिलके अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये बकायदा दिखाया गया है उसमें, ये पूरा एक वीडियो है। कुछ लोग कहेंगे प्रोपेगेंडा वीडियो, तो ठीक है, जो इस तरह के वीडियोस अगर हम हिंदू मुस्लिम एकता के वीडियोस बनाएं तो क्या गलत काम है? उसको प्रोपेगेंडा आप कहेंगे? ये तो बीजेपी और आरएसएस टाइप लोगों की थिंकिंग है। तो सवाल यहां पर यह है कि जब रशा ऐसे वीडियोस बना रहा है कि जिसमें क्रिश्चियन और मुस्लिम साथ मिलकर लड़ रहे हैं, और पूरी दुनिया को यह मैसेज है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने जा रहा है जिसमें क्रिश्चियन और मुस्लिम साथ मिलकर लड़ेंगे, और जो भी जायनिस्ट है और तथाकथित सेकुलर हैं, जो सेकुलर, लेकिन बस क्योंकि ये जो सेकुलर वर्ड है इसके पीछे देखिए इससे साम्राज्यवाद की भी बू आती है। जो सेकुलर जनता के साथ है वो ठीक है, लेकिन जो सेकुलर, जो किसी को नहीं मानते, वो केवल दूसरों को गुलाम बनाने में विश्वास रखते हैं। अडानी अंबानी या इस तरह के लोग सेकुलर ही तो अपने को कहते हैं ना, क्योंकि इनके पास, ये सोचते हैं कि इनके पास लाइसेंस है, सब पे जुल्म करने का। उसी तरीके से दुनिया के स्तर पे जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी है, जो अमेरिका इजराइल का नापाक गठजोड़ है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, पूरा जो एक पूरा सिस्टम है, जो जिसको ग्लोबलाइज सिस्टम कहते हैं, इसमें सब सेकुलर ही है, लेकिन ये सब वैशी हैं। इनके ऊपर, इनको भगवान का भी डर नहीं, तो ये इंसान का खून चूसते हैं, अपने फेलो बींग्स का। तो आप देखिए ये पूरा जो रशा ने वीडियो रिलीज किया, इसका महत्व। उसके बाद देखिए एक बड़ी मार इजराइल पे हुई कि फज्जा मिलिट्री साइट में रॉकेट बैराज रेजिस्टेंस ने मारा, उसमें 13 इजरायली सोल्जर्स मारे गए। इजराइल कह रहा है कि 13 की 13 घायल हैं, लेकिन जो हमारी रिपोर्ट है कि 13 इजरायली सोल्जर्स मारे गए। जो 13 अभी दो पहले, मैं इस समय जो मोसाद के लोग मारे गए उनको अलग रख रहा हूं, 13 अभी दो पहले 15 संख्या होगी। उसके बाद देखिए करमाई तुजुर जो सेटलमेंट है, वहां पर घुस के 6 सेटलर्स को गोली मार दी। 6 सेटलर्स को गोली मारी है, सबके सब मारे गए हैं, सबके सब मारे गए हैं। 6 सेटलर्स को गोली मारी है। तो आप देखिए पूरी संख्या बढ़ती जा रही है। उसके बाद आप देखिए कि जो तेल अवीव बेन गुरियन एयरपोर्ट पे जो फ्लाइट्स की आवाजाही जो पूरी रुकी हुई है, जस की तस पूरा एयरपोर्ट जाम पड़ा है। वहां पर कोई भी, मतलब वहां से कोई निकल नहीं पा रहा है, वहां कोई फ्लाइट आ ही नहीं रही। उसके बाद देखिए एक और सेटलर बस को रोक के, ये परसों से शुरू हुआ है, सेटलर्स बस को रोक के बेहतर इलित में
उन्होंने यहाँ पर फिलिस्तीनी युवाओं ने बाकायदा गोली चलाई, और ये बिल्कुल कंट्री मेड वेपन, जैसे हम लोग कट्टा कहते हैं ना, कट्टे से फायरिंग हुई है, और कट्टे से फायरिंग, और दोनों तरफ उनके पास, सेटलर्स के पास एडवांस वेपनरी थी, फिलिस्तीनी युवाओं के पास कट्टा था। ये रेजिस्टेंस फाइटर्स नहीं थे, ये एक आम जनता थी, इनके पास कट्टा था, कट्टा लेके लड़ गए, और इसमें कम से कम 3 सेटलर्स जो है वो मारे गए, और एक भी फिलिस्तीनी जो युवा हैं उनमें से एक भी उसमें कैजुअलिटी नहीं हुई। ये देखिए अद्भुत चीजें हो रही। उसके बाद देखिए इजराइल ने आज लेबनान पे फिर बॉम्बिंग की, वो हद दिन कर रहा है, और लेकिन इराक की तरफ से जो अल नुजूबा मूवमेंट है उसकी तरफ से आया कि पूरा बयान आया कि हम लोग जो हैं वो अमेरिका के ऊपर स्ट्राइक्स तेज करने जा रहे हैं, और जैसे ही ये बयान आया उसके 1 घंटे बाद कनोको जो ऑयल फील्ड्स हैं सीरिया की, उसमें इराकी रेजिस्टेंस ने मार कर दी, और इस मार में सबसे जो बड़ा नुकसान हुआ कि अमेरिका के कम से कम 7 सैनिक घायल हैं। अमेरिका के 7 सैनिक घायल हैं। अब आप सोचिए। उसके बाद देखिए कि तुलकरेम में अर्ता चेक पॉइंट पे फिर वही बात, मतलब जो जिस संख्या में इजरायली मारे जा रहे हैं, पहले भी हमने आपको बताया, अर्ता चेक पॉइंट पे करीब 6 इजरायली सैनिक मारे गए, उनको सीधे गोली मार रहे हैं, सीधे, बिना कुछ पूछे। उसके बाद देखिए हिजबुल्लाह ने जो पूरा अटैक किया, हिजबुल्लाह ने आज अल समाका साइट उस पर हमला किया, बयात बिल्दा साइट उस पर हमला किया, अल मर्ज साइट उस पर हमला किया, और अल राहिब साइट उस पर हमला किया। और देखिए हिजबुल्लाह ने एक इन्फोग्राफिक भी इशू की है, इन्फोग्राफिक में जिसमें उसने बताया है कि 7 अक्टूबर से अभी तक उसने कितने ठिकानों को मारा है, कितने इजरायली व्हीकल्स नष्ट किए हैं, कितने कमांड सेंटर्स नष्ट किए हैं, कितने सेटलर्स को डिस्प्लेस किया है, और कितने सोल्जर्स भी मारे। उसमें संख्या आपको मैं क्या बताऊं, अभी जो करीब 3000 से 5000 के बीच इजरायली सोल्जर्स हिजबुल्लाह मार चुका है, अब बताइए 7 अक्टूबर के बाद से। और ये हमास ने जो मारे हैं हजारों, और जिसमें मतलब घायलों की संख्या तो 20,000 है, और उसमें विकलांगों की संख्या कम से कम 11 से 12,000 है। बल्कि विकलांगों की संख्या तो अजीब है, उसमें कभी आता है 25,000, कभी आता है 30,000। खुद इजरायली अस्पतालों का आंकड़ा वो खुद ही नहीं तय कर पा रहे, मतलब 20,000 घायल, 25,000 विकलांग, इसका क्या मतलब है? ये मैं पहले भी मैंने बहुत, आज से करीब जो 4-5 महीने पहले जो मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए, तो उसमें भी मैंने सवाल उठाया था ये कि इतने ज्यादा विकलांग जो हैं वो क्यों आ रहे? अच्छा, विकलांग ये लोग छुपा नहीं सकते हैं, क्योंकि विकलांगों को इनको बताना पड़ता है, उनको ये फैसिलिटीज देते हैं। मौत तो हमने आपको बताया था कि अफ्रीका से भाड़े पे ले आए सैनिकों को, तो इसको तो छुपा लेते हैं लोग। लेकिन जो विकलांग हैं वो उनको तो रजिस्टर करना पड़ता है ना, क्योंकि उनको आपको पैसा देना होता है उनको। अच्छा, विकलांग अगर अफ्रीका वाले भाड़े के सिपाही हुए तो उनको आप अफ्रीका भेज देंगे, लेकिन जो इजराइल के अंदर जो लोग रहते हैं, हजारों लोग जो विकलांग हैं, उनको तो आपको पैसा देना पड़ेगा, तो वो आपको फिगर्स रिलीज करनी पड़ती है। तो देखिए ये जो पूरी एक जद्दोजहद है, और जैसे मैंने आपको कहा कि हिजबुल्लाह ने कितने सैनिक मारे हैं, आज भी जो हिजबुल्लाह ने स्ट्राइक की उसमें 4 इजरायली सैनिक मारे गए। उसके बाद देखिए रसल अल ऐन भी एक पूरी यहां पर नाब्लस में रसल अल ऐन की 24th स्ट्रीट पे आज फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने मारा, 12 इजरायली सोल्जर्स मारे गए, 12 इजरायली सोल्जर्स। ये जो संख्याएं हैं ये आपको अप्रत्याशित भी लग सकती हैं, और आपको थोड़ी वो भी लग सकता है कि ये कैसे संभव है, इतनी सारी चीजें हो रही हैं और रिपोर्ट नहीं हो रही। अरे भाई, अभी तो विश्व युद्ध, जब अभी उसको विश्व युद्ध कह लीजिए, पहले शुरुआत रीजनल वॉर से होगी। जब ईरान मारेगा तो आपको क्या लगता है कि जब ईरान के मिसाइल से जितने इजरायली मारे जाएंगे उनकी क्या सही में खबर बताई जाएगी? कभी बताते हैं ये लोग? नहीं बताते। तो ये देखिए, ये जो पूरी चीज, और आपको बार बार मैं याद दिला रहा हूं, पिछले वीडियो में भी, आज के और अभी फिर, कि रशिया का जो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट प्लेन है, जो हथियार जो ट्रांसपोर्ट करता है, वो तेहरान में लैंड कर चुका है। एक बार उसने लैंड किया, अभी खबर आई कि दूसरा भी प्लेन लैंड किया है। बड़े हथियार रशिया के ईरान तेहरान पहुंच रहे हैं।
फिर देखिए, जो एक एयर स्ट्राइक में 5 फिलिस्तीन रेजिस्टेंस फाइटर तुलकरेम के इजराइल ने ड्रोन से उनकी व्हीकल को ट्रैक करके मारा, 5 शहीद हो गए। और 5 की जो शहादत है वो इस तरीके से मनाई गई कि जब कुछ की शव यात्रा निकल रही थी और वो एक सेटलमेंट से गुजरे, तो मतलब जब एक सेटलमेंट से गुजरी तो उसके अंदर गोली चला दी फिलिस्तीनी जवानों ने वहां पर। फिर वही कट्टे से, उसमें कुछ रेजिस्टेंस फाइटर्स भी थे शव यात्रा में, उन्होंने गोली चला दी, जिसमें सेटलमेंट में कम से कम 32 इजरायली जो हैं वो या तो मारे गए हैं या घायल हैं। 32, पूरा का पूरा सेटलमेंट खाली हो गया। नाब्लस में ये पहली बार हुआ है कि जब पूरा का पूरा सेटलमेंट खाली हुआ है। उसके बाद आप देखिए कि जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने फिर से नहाल ओज जो मिलिट्री साइट है उसमें हमला किया और वहां भी करीब 6 इजरायली सैनिक या तो घायल हुए या मारे गए। इसीलिए मैंने 51 की संख्या आपको बताई जो मारे गए हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे घायल भी। संख्या तो और ज्यादा है, 51 से ज्यादा, करीब मेरे ख्याल से 75 से 100 के बीच में आज इस तरह से इजरायली सोल्जर्स ओवरऑल कैजुअलिटीज हुई। 51 के मारे जाने की तो खबर मैं शायद कम ही बता रहा हूं। उसके बाद आप देखिए कि एक बड़ी खबर यह है कि ईरान ने एक सीक्रेट मीटिंग की और इस सीक्रेट मीटिंग में इसने इराक के तमाम रेजिस्टेंस के फैक्शंस को बुलाया। और ये इस्माइल हानिया के असैसिनेशन के बाद, ये इसकी तारीख नहीं तय है, लेकिन ये तुरंत 31 जुलाई को असैसिनेशन हुआ, उसका आज 3 अगस्त है, तो 1 या 2 अगस्त तक ये मीटिंग हो चुकी है। और इस मीटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि ईरान ने ताकीद की है कि भाई इस पर पूरे विजिलेंस रहे, जो भी ईरान और इराक और सीरिया का जो बॉर्डर है उस पर लगातार उसको गार्ड करिए और उसमें कोई भी कोताही मत बरतिए, किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतनी है। कोई भी इस तरह से अमेरिका की तरफ से भी प्रोवोकेशन आता है तो उस पर जवाब देना है ये। और इसीलिए देखिए जो इराकी रेजिस्टेंस ने जो लगातार मार शुरू कर दी है, वो भी उसके पीछे का ये जो पूरा एक कॉन्टेक्स्ट अब समझ में आ रहा है। ईरान इवन इस्माइल हानिया के असैसिनेशन के पहले वो इराकी फैक्शन से कह रहा था कि तुम अपनी मिसाइल्स छोड़ना बंद मत करो अमेरिकन बेसिस पे, क्योंकि ये जो है बड़ा ज़रूरी है, इससे अमेरिका डर जाता है और अमेरिका पलट के वार करता है। लेकिन वो पलट के वार किस हद तक कर सकता है, क्योंकि इराक का एक बड़ा हिस्सा इराकी सरकार में, अगर एक हिस्सा इराकी रेजिस्टेंस के साथ है, ईरान के साथ है, तो एक हिस्सा अमेरिका के साथ भी है। तो उसमें खतरा ये है कि अमेरिका बगदाद की अगर बॉम्बिंग कर दे तो उसमें उसके अपने लोग कितने मारे जाएंगे ये अमेरिका को पता ही नहीं है, उसके अपने लोग मारे जाएंगे। और अमेरिका में वो उस तरह की इजराइल वाली पॉलिसी नहीं है कि अपने लोगों को मार दो, चाहे उसमें जब दुश्मन को मारना तो अपने कितने भी लोगों को मार दो। वो जो हैनिबल डायरेक्टिव इजराइल का वो अमेरिका में नहीं है। अमेरिका की कांग्रेस बैठ जाएगी, उसमें बवाल हो जाएगा वहां। तो ये जो पूरी एक सिचुएशन है कि बगदाद में एयर स्ट्राइक्स इस तरीके से अमेरिका इम्प्यूनिटी के साथ नहीं कर सकता है। तो ये देखिए एक इस पूरे मेंटालिटी को समझते हुए ईरान किस तरह से गोलबंदी कर रहा है और अपने यहाँ लोगों को बुला रहा है, और रशिया से हथियार पहुंच रहे हैं, इराक से फाइटर पहुंच रहे हैं, उनको गाइडेंस दे के क्या करना है, उसके बाद उनको वापस भेजा जा रहा है ताकि वो उसी हिसाब से वो ट्रेनिंग करें। जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स हैं, PMU, जो करीब 10 से 12 इराकी रेजिस्टेंस फैक्शंस का जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सभी लोग आए थे। अब देखिए तुलकरेम में जब फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के करीब 5 लोग शहीद हुए, उसके बाद रेजिस्टेंस ने दोबारा हमला किया और दोबारा हमले में कम से कम 6 IDF सोल्जर्स को वहां मार गिराया। देखिए इस तरह की चीजें जो हैं, ये एस्केलेशन जो है, इसको इजराइल ने कोशिश की कि इसको रोकने के लिए वो फिलिस्तीनी जो कैदी हैं उन पे और जुल्म करे। लेकिन बहुत सारे जो खबर आ रही है, देखिए कि जो सदी तिमैन में जो घटना हुई थी जिसमें इजरायली मिलिट्री पुलिस ने IDF के उन सोल्जर्स को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने वीडियो बनाया था टॉर्चर का, तो वो पूरी एक उस स्थिति की वजह से बहुत सारे IDF के सोल्जर्स जिनको भेजा गया था टॉर्चर करने के लिए इस तरह से, वो मना कर दे रहे हैं। उसके बाद उनको लग रहा है कि उनके गर्दन फंस जाएगी। दूसरी बात, युद्ध जिस दिशा में जा रहा है, जिस तरीके से रशिया और चाइना खुल के और नॉर्थ कोरिया भी खुल के ईरान और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के और फिलिस्तीनी मुक्ति संग्राम के जो पूरा फेवर में आ गए हैं खुल के, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो IDF के सोल्जर्स हैं वो बहुत डरे हुए हैं
और उनके मतलब जो इस तरह के जो स्पेशली जो रिजर्विस्ट हैं और जिनको कहा जाता है कि इस तरह के काम करो, टॉर्चर करो, ये करो, वो करो। अब हज़ारों फिलिस्तीनी कैदी हैं, आप कितनों को टॉर्चर करेंगे? और उसके बाद आपने सोचा था कि हम टॉर्चर करके रेजिस्टेंस को डरा देंगे, लेकिन रेजिस्टेंस ने इस्माइल हानिया कांड के बाद लगातार देखिए 32, आज 51, मतलब इस तरीके से जो लगातार रेजिस्टेंस मार कर रहा है, इसका देखिए बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, इसका व्यापक असर पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक और बड़ी घटना होती है कि एक पियर्सिंग बैरल माइन रेजिस्टेंस ने लगाई, ये ईस्ट ऑफ खान यूनिस में। ये इसका पूरा वीडियो है, मैं कल इसको जारी करूंगा, चाहे यूट्यूब डिमोनेटाइज करते, कोई बात नहीं। इसमें देखिए क्या है कि जो माइन प्लेस की, उसमें पूरा गड्ढा खोदा गया, उसका वीडियो है, गड्ढा खोदा गया, उसमें जो है माइन रखी गई, और वो ऐसी है कि वो ऐसे पियर्स करती है। तो और इजरायली एक सैन्य व्हीकल, एक इजरायली एक सैन्य वाहन, वो उस माइन के ऊपर से गुजरा, वो बिल्कुल अंदर से वो उसको पियर्स कर ले गया, और उसमें सबसे ज्यादा इजरायली सोल्जर्स मारे गए। अब कितने मारे गए, कितने घायल हैं, अगर उनके हम करीब उसमें 21 से 22 सोल्जर्स थे, सभी के सभी उसमें हताहत है। हमेशा क्या होता है, कुछ उसमें से बच जाते हैं, जो इस तरह से जो माइन एक्सप्लोजन होता है, क्योंकि वो पियर्सिंग बैरल एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है, और उसको बहुत ज़्यादा उसको हमास का वो एस हथियार है, तो उसको वो थोड़ा बचा के इस्तेमाल करता है, लेकिन आज उसने किया, और आज जो है 21 इजरायली सोल्जर एक अटैक में, आप सोचिए उनके ऊपर इस तरीके का एक बड़ा ही ज़बरदस्त एक हमला हुआ, और जिससे उनका मनोबल भी टूटा, और एक बड़ी संख्या आईडीएफ की नेत्जरीम एक्सेस से वापस गाजा की ओर भाग गई, लिटरली भाग गई। ये देखिए, आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन खैर वो तो एक फॉर्मेलिटी होगी कि भाई अमरीश मिश्रा स्पीक्स आपको बताएगा। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक और जो बड़ी घटना ऐसी हुई, अब नेत्जरीम एक्सेस की मैंने बात की ना, नेत्जरीम एक्सेस में जब भगदड़ मची, जब इजरायली सोल्जर्स वहां से भागने लगे, इस वाली घटना, ये जो पियर्सिंग बैरल वाली घटना हुई, इसके बाद तो वहां भी रेजिस्टेंस के फाइटर्स ने पहुंचकर गोली चलाई, और उसमें भी इजरायली सोल्जर्स कई के पीठ में गोली लगी है, कायरों की तरह भाग रहे थे, पीठ में गोली खाए हैं सब। ये देखिए पूरे युद्ध क्षेत्र की सच्चाई है, जो जहां से आग की तरह जो सच है ना, उसको आप जितना दबाएंगे वो आग की तरह निकलेगा। वो केवल ऐसा नहीं कि सच निकलता है पानी की तरह, नहीं, सच पानी भी होता है, आग भी होता है, और जब आग के रूप में निकलता है सच, तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो सूरमा हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो एक और बड़ी बात हुई, जो मैंने आपको बताया था कि कम से कम 14 जगह विश्व में, जो आज ग्लोबल आउटरीच जो डे था फिलिस्तीन के सवाल पे, इसमें 14 जगह विश्व में, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अमेरिका के एक्टिविस्ट ने सिटी बैंक पे हमला कर दिया, उसी तरीके से और भी बहुत सारे इस तरह के ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में, फ्रांस में, ऐसे तमाम यूरोपियन कंट्रीज में, जो वहाँ पर कंपनीज इजराइल के साथ कोलैबोरेट करती है, और बहुत सारी कंपनियां हैं, बड़ी मध्यम, हर तरह की, उन सब पे हमले हुए। फिर आप देखिए जो एक बड़ी घटना हुई कि फिर से फज्जा मिलिट्री साइट पे फिर से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने रॉकेट बैराज मारा। अब तो काउंट करना ही हमने छोड़ दिया है कि कितने लोग मारे गए, कितने नहीं। उसके बाद देखिए जो IRGC का जो बयान आया, जो कि पहले पिछले वीडियो में भी है, जिसमें उन्होंने कहा कि 7.5 किलोग्राम का वो जो प्रोजेक्टाइल जिससे इस्माइल हानिया की शहादत हुई, वो वही इराक ईरान बॉर्डर से छोड़ा गया था, और वो एक प्रिसाइज वो गाइडेड मिसाइल थी, बिल्कुल गाइड होके वो अपने टारगेट पे जो स्ट्राइक करती है। अब इसको लेके जरूर ये तो सही बात है कि उसमें कहीं ना कहीं जो ईरान के अंदर जो मोसाद एजेंट्स है, लेकिन वो जो कार्रवाई ईरान ने की है वो दिल दहला देने वाली, मतलब वो किसी भी दुश्मन के अंदर आतंक पैदा कर देगी। जिस तरीके की कार्रवाई ईरान ने की है, उसको ऑब्वियसली उसको जाहिर नहीं करना है, वो तो अपने आप वर्ड ऑफ माउथ खुद लोग पहुंचाएंगे, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें होती ना, जब आप किसी स्पाइस को पकड़ते हैं, उनके साथ क्या करते हैं, ये सारी बातें पहुंच जाती हैं दूसरे स्पाइस को कि उसके साथ क्या हुआ, ये सब एक अलग से चैनल्स होते हैं।
तो ये देखिए एक जो बड़ी घटनाएं जो आज की हैं। उसके बाद देखिए नाब्लस और जेनिन, कलकलिया, अल खलील, बेथलम, इसमें हजारों लोग बाहर आ गए इस्माइल हानिये को की पूरा उनको याद करते हुए भयंकर नारे लगे। और उसके बाद इजरायली सेटलमेंट्स पे अटैक शुरू हो गए। लगातार अटैक चल रहे हैं इजरायली सेटलमेंट्स पे। और ये देखिए कि राफा के जलाता एरिया में अभी तक गोली चल रही है। उसमें क्या हुआ है, कितने लोग दोनों तरफ से मारे गए हैं। जलाता ये राफा में ये पूरा एक लगातार बवाल चल रहा है। मतलब जो दिन भर का जो आज ऑफेंसिव था फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का, अपने चरम पे एक तरह से वो पहुंच रहा है। फिर देखिए एक नामेर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, ये और 2 D9 मिलिट्री बुलडोजर और एक मरकवा टैंक, 4। ये देखिए दो नामेर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, 2 D9 मिलिट्री बुलडोजर्स और एक मरकवा टैंक, 4। ये अभी तक जलाता एरिया में, जो मैंने बताया कि अभी तक लड़ाई चल रही है, ये ऑलरेडी ये फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस नुकसान पहुंचा चुका है, नष्ट कर चुका है। और इसमें भी देखिए कितने लोग मारे गए, अभी उसका कोई हिसाब नहीं है। हेलीकॉप्टर्स वहां पर उतरे हैं इजरायली इवैक्यूएट करने के लिए, उन पे वापस गोली चली। ये देखिए लगातार एक नया किस्म का एक उफान आया है। अब देखिए, अब इसके बाद एक इजरायली सोल्जर्स को बड़े क्लासिक तरीके से अल गॉल जो राइफल है, इसमें ईस्टर्न सिमेट्री जो राफा में है, उसके पास फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने चुन के गोली मारी। और ये जो था, ये भी देखिए एक मोसाद एजेंट था जिसने, आप ये सोचिए कि जो 2 फिलिस्तीनी कैदी जो मारे गए। देखिए 7 अक्टूबर के बाद कई फिलिस्तीनी कैदी कस्टडी में मारे जा चुके हैं, मतलब सैकड़ों की संख्या में। तो वो उसमें से 2 फिलिस्तीनी कैदी जो मारे गए थे, उसका ये कहीं ना कहीं ये मोसाद ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व था। ये देखिए यहीं पर हम आज का प्रसारण समाप्त करते हैं। और इसमें देखिए कल हम फिर से 2 वीडियो जारी करेंगे। कल हम आपको मतलब 2 वीडियो जो आपसे बातचीत के, और जो 2-3 वीडियोस जो एक्शन के हैं, वो भी मैं जारी करूँगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि चाहे उसको यूट्यूब डिमोनेटाइज कर दे। इसी के साथ आपका धन्यवाद। और आपका धन्यवाद।